सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और जी दुष्टता से घुसे मारते हो। जी जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। आप लोग आई बात समझ में? ऐसा उपवास हम करने से प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं करेंगे, सुनाई नहीं देगा। ऐसा मारपीट, ऐसा गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, दूसरे लोगों को दोष लगाना, किसी का इल्जाम लगाना, आप उपवास कर रहे हो तो मेरा पिता देख रहा है, उसी ध्यान में उपवास करना चाहिए हर एक विश्वासी को। इसलिए यहां लिखा है कि 4 में लास्ट लाइन में लिखा है, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। ऐसे उपवास करने से हमारा प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसा उपवास करते हैं और बाद में यीशु मसीह को बोलते हैं कि मैंने उपवास किया हूं 40 दिन, 21 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, मेरा उपवास का फल अभी तक नहीं मिला। ये गलती किसका है? हमारा है। आप लोग आई बात समझ में? यहां स्पष्ट क्लियरली लिखा है, आइज़ाया उसका 58 का 5 में फिर से 4 में फिर से हम पढ़े, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते हो उपवास के समय में, और झगड़ते भी हो, और दुष्टता से घुसे मारते हो। और दुष्टता से क्या करते हो? घुसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, जैसा उपवास आजकल हम करते आ रहे हैं, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। हालेलुया। सुनाई देगी ऐसा उपवास? नहीं। इस उपवास का जो लास्ट लाइन है, एक उदाहरण यानी कि गवाही देता हूं। एक छोटी लड़की, उसका शादी हो गया है, लगभग 23-24 साल था, उसका बच्चे भी है, पति पत्नी झगड़ा होके पति जो है अलग हो गया है, शहर चले गया उसके बेटे को लेके। और ये क्या किया, जब फिर से पति आया, झगड़ा हुआ, वो पति मर रहा है करके डर के उसका पहचान वाले रिश्ते के गांव में चले गया, और वहां पे जो घर में हो गया, वो घर वाले को बोलती है कि प्रभु ने मुझे कहा आपके घर में जाओ और आपके घर में 40 दिन उपवास करो। क्या? प्रभु ने कहा मुझे कि आपके घर में जाके 40 दिन आपके घर में ही उपवास करने के लिए। उन लोग प्रभु का नाम लेते ही डर गए, ठीक है करके उन लोग जो है घर दिए और वो उपवास करने लगी। और वो उपवास जब करने लगी, प्रभु कहता है क्या? मुझे प्रभु कहा आपको मुझे नारियल पानी पिलाओ। प्रभु कहते हैं आपको नहीं, नींबू पानी पिलाओ, सफेद साड़ी दो, चप्पल दो। वो सिर्फ सुबह उठती, नहाती है, थोड़ा घुटने टेके 5 मिनट 2 मिनट प्रार्थना करती है, उसके बाद वो सोई रहती है, सफेद साड़ी पहन के सोई रहती है। और गांव लोगों को बोलती है कि मेरा प्रभु कहा है कि आज शाम में आपको नारियल पानी पिलाने के लिए बोला है। कल बोलती है किसी को आपको नींबू पानी पिलाना है। जब मुझे पता चला, मुझे फोन आया था, 3 दिन और है 40 दिन पूरा होने के लिए। उन्होंने कहा कि इस गांव के लोग और पास्टर जी कह रहे हैं आप 40 दिन उपवास किए हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है। अब यीशु जैसा 40 दिन उपवास किए हैं, आपको आपके गांव के पास्टर लोग गांव पर आना है और बजा के साथ, आपको बैंड बजा के साथ लेकर के जाना है। ऐसा हम नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आपको पास्टर जी को बुलाइएगा और कलेश लोगों को बुलाइएगा, तब हम छोड़ते हैं करके सब बोल रहे। अच्छा ऐसा, ठीक है। और एक बहन जी को बोलती, वो भी क्या बोलते हैं, कुछ बोले तो हाँ ये सही है करके बोलती। उस बहन को बोला प्रभु ने मुझे कहा कि तू एक अच्छा सफेद साड़ी लेकर के आओ और मुझे अच्छा खाना खिला के मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना करके तू लेकर के जाने के लिए मुझे प्रभु यीशु मसीह का। वो बेचारी वो डर गया, वो गया। वो
उसको साड़ी पहनाए, उसको खाना खिलाए। बाद में जब आई गांव में, कोई तो नहीं गए क्योंकि सबको पता है, जब वो गांव में आई तो सब लोग डर गए, सूखा हो गया, दुबली हो गई। अरे पवित्र आत्मा के साथ ही आ गए। सब लोग पूरा यहां से वहां तक जो है साड़ी बिछा देते, कपड़ा बिछा देते, वो चलती उसके ऊपर। ऐसा कुछ दिन शैतान चमत्कार क्या उसका जीवन में। अभी ऐसा हुआ है हाल कि आज उसका नाम लेते ही लोग जो है, छी मेरा प्रभु का नाम खराब कर दिए है। आप लोग आई बात समझ में? ये गवाही इसलिए दे रहा हूं, यहाँ लिखा है झगड़े के बारे में, गुस्से के बारे में, अलग चीजों के, ये सब उपवास प्रभु नहीं सुनाई देते। वो थोड़ी दिन के लिए चलेगा। शैतान भी वो चालाकी है, आपको कैसा करेंगे उसको जो बुद्धि ज्ञान है, हमको उतना नहीं है, वो आगे रहेगी। तो हमारा उपवास जो है ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि आज हम लड़ाई करें, झगड़ा करें, गुस्सा करें और आपस में मारामारी कर रहे हैं, उपवास का ध्यान में ही नहीं। ऐसा उपवास जिंदगी में कभी भी नहीं करना। आप उपवास करें तो खुशी खुशी अपना शरीर, अपना प्राण प्रभु का हाथ में सौंप देना कि मैं जितना दिन उपवास कर रहा हूं, मेरा शरीर में तेरा ताकत दे दे, तेरा शांति भर दे, ताकि मैं अच्छा से अच्छा उपवास करते रहूं। और लिखा है 5 और 7 भी देखेंगे हम, थोड़ा पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, खुश होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, जी क्या तुम इस प्रकार करते हो? जी क्या सिर को झाऊ के समान झुकाना, जी अपने नीचे टाट बिछाना जी और राख फैलाने की तो उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, 7 पढ़िएगा। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। यह स्पष्ट लिखा है 7 में, जब हम उपवास कर रहे हो, एग्जाम्पल एक दिन में सुबह हम क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट मॉर्निंग खाते हैं, दोपहर में 1 बजे खाना खाते हैं, रात में खाना खाते हैं। तो 3 टाइम जो खाना खाते हैं, तो उपवास का समय में 2 को स्किप करते हैं, हम 1 ही को रखते हैं। तो वो 2 जो स्किप कर दिया हम, वो चीज क्या करना है, गरीबों को खिलाने के लिए यहाँ वचन सिखाता है। जिस लोग आज सड़कों पे मांगते हैं, खाना नहीं मिलता, या कोई भिखारी भी आया भीख मांगता है, खाना पूछता है, उसको भी जो आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, 1 बजे जो खाना नहीं खा रहे, वो उसको देने के लिए वचन कहता है। और क्या है, कपड़े के बारे में लिखा है, जब हम कपड़ा खरीदते हैं, नया हो या पुराना जो भी है, कभी कभी हमारा शरीर बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है, हम क्या करते हैं, उसको नहीं पहनते रख देते हैं। बहुत सारे लोगों को कपड़े का भी आवश्यकता रहता है, जो अलमारी में पड़ा हुआ रहता है, बिरुआ में, क्या करते, उसको ऐसे लोगों को, आवश्यकता लोगों को देने के लिए भी वचन हमको सिखाता है। आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, 1 बजे खाना नहीं खाते, जो आप नहीं खाते वो क्या करना, जाके कंगाल लोगों को दे देना। घर में जो हम नहीं पहनते, जो अच्छा वाला कपड़ा है, जो हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिस लोगों को आज आवश्यकता है, वो भी उन लोगों को देने के लिए वचन हमको सिखाता है। आप लोग आई बात समझ में? ऐसा उपवास भी हम लोगों को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमको सिखाता है। आज हम ऐसा उपवास कर रहे क्या? नहीं। आज हमारा ब्रेकफास्ट ऐसे ही रहता है, हमारा लंच ऐसा ही रहता है। हम उपवास का समय तो प्रभु का वचनों को पूरा करने के लिए कुछ करना है, रोज तो नहीं कर रहे हैं। जब हम उपवास कर रहे हैं तो फिर से हम पढ़े 7 वाला वचन, 6 और 7 पढ़िएगा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जी, वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। जी, क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अपने रोटी भूखे लोगों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को, अनाथ लोग, जो लोग आज खाने के लिए फिर रहे हैं, मुझे कहीं से तो खाने के लिए मिलेगा, ऐसे लोगों को हाँ अपने घर ले आना। जी, किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाना जी, और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। जी, हालेलुया। ऐसा उपवास हम लोगों को भी करना है, तब प्रभु देख के खुशी होते हैं
और हम लोग को आशीष से देते हैं। अगर आप 100% आप वचनों के अनुसार चलोगे, पालन करोगे, आपका जो उपवास है ना 100% प्रभु आपको आशीष देंगे, जो कुछ भी हो। मैंने जब इस वचन पढ़ा, उससे पहले तो मैं अलग उपवास कर रहा था। अलग उपवास यानी कि कैसा, ऑफिस में रहते हुए मैं उपवास कर रहा था, लेकिन टाइम दे नहीं पा रहा था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। उपवास यानी कि अपना बंद कमरा में रहो, बाहर नहीं निकलना अपने को। अगर अटैच बाथरूम है, आप फ्रेश अप हो जाइएगा और वहां पे वचन पढ़ो, आराधना करो और प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। उसको बोलते उपवास। बहुत सारे लोगों को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लोग ऑफिस में जॉब करते, बिजनेस करते, काम करते हैं, फिर भी उन लोगों को उपवास करते। लेकिन हमको ऐसा उपवास करना है, अपना बंद कमरे, गुप्त कमरे में जाना, जो गुप्त से हम करते वो देखते हैं। उस उपवास के लिए भी हम कभी कभी टाइम निकालना है, ताकि हमारा उपवास अच्छा हो और हमको प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह दे। और ऐसा उपवास जैसे हम 7 जो वचन पढ़े, ऐसा उपवास हम लोगों को करना है। आइए और एक वचन हम पढ़ेंगे, मत्ती उसका 17 का 21। मत्ती उसका 17 का 21। पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। फिर से हम पढ़े, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। देखो, इन लोग जो है, वो समय में जब यीशु मसीह आए थे इस धरती पे, फरीसी और शास्त्री लोग, जैसे कि पुराना नियम में जो जो था नियम पालन करते थे, इसलिए यहाँ लिखा है, पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती है। इन लोग उपवास करते हैं और प्रार्थना करते। आज हमारा उपवास का जीवन कैसा है, प्रार्थना का जीवन कैसा है? हमारा मन प्रार्थना में नहीं रहता है, हमारा मन कलीसिया जाने के लिए नहीं रहता है, हमारा मन वचन पढ़ने के लिए नहीं रहता है, हमारा मन उपवास करने के लिए नहीं रहता है। आज कुछ चीजों जो अपना जीवन में होता है, इसलिए होता है हम यानी कि उपवास नहीं करते हैं। अगर आप उपवास करो अच्छा से अच्छा, और आप उसके बाद देखो कि उपवास करने का फायदा क्या है, आपको खुद अनुभव होगा। बहुत सारे लोग नॉर्मल प्रार्थना करते हैं, वो कुछ फायदा नहीं है। अगर आपको बीमारी है, आप उपवास प्रार्थना करो। अगर आप वचन नहीं पढ़ पा रहे हो या आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, आप उपवास कीजिएगा, उसका फायदा आप खुद जीवन में अनुभव कर पाए। अगर आपको शांति नहीं है, परिवार में कुछ चीज जो है गड़बड़ी दिख रहा है, आप उपवास करो, आपको उसका फायदा मिलेगा, आप खुद आंखों में देखोगे। बिना उपवास प्रार्थना किसी विश्वासी का जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप उपवास करते हो, उसका शक्ति आपको अलग आएगा, उसका यानी कि आशीर्वाद आपके जीवन में अलग दिखेगा और अनुभव भी जीवन में अलग होगा। बहुत सारे लोग नॉर्मल प्रार्थना करते, शैतान भी ऐसा करता है कि आप उपवास कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर आप उपवास करोगे ना, तो आपको हाथ पैर कांपेगा, भूख लगेगा, क्यों उपवास करना है? क्या उपवास नहीं करने से प्रभु यीशु मसीह क्या आपको आशीर्वाद नहीं देंगे? क्या आपको चंगाई नहीं मिलेगा? क्या आपको कुछ नहीं होगा? शैतान भरमाता है, शैतान भरमाता है। आप उपवास करो, 3 दिन करो या 1 हफ्ता करो, 10 दिन करो, अच्छा से अच्छा उपवास करो और उसका फायदा आप खुद देखते हैं। अगर आप नॉर्मल प्रार्थना कर रहे हैं किसी चीजों के लिए, नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। मैं लिख के देता हूं, आप खुद प्रार्थना कर रहे हो किस चीजों के लिए, नॉर्मल प्रार्थना नहीं जाएगा। आपको उपवास करना है आपके जीवन में कुछ पाने के लिए, तब भी कुछ सफलता आपको मिलेगा।